अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़। मैं हूं खान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी और डॉक्टर फारूक सत्तार का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, एम ए जिना रोड, सदर, गुरुमंदर और नासमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया गया। नाता खान में ट्रैफिक में फंसे शहरियों को गवर्नर सिंध ने पानी तकसीम किया, जबकि मुतासरा शहरियों से मुलाकात के दौरान खाना और राशन भी फराहम किया गया। मुतासरीन के मसाइल सुने और उन्हें हर मुमकिन ताउन और मदद की यकीन दहानी कराई। शहर का सबसे बड़ा मसला बिजली की फराहमी और इस वक्त 4,500 से ज्यादा अफराद छतों पर पनाह गुज़ीन हैं। मजीद कहा, किसी सूरत कराची के अवाम को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जरूरत पड़ी तो तौहीदाबाद और मीरपुर खास में कैंप ऑफिस बनाएंगे। हमने 2,300 अफराद को रेस्क्यू किया। हम सबको मिलकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। अगर हम भारत को जंग हरा सकते हैं तो ये कुछ भी नहीं। घरों की छतों पर रहने वाले हमें अपनी लोकेशन भेजे। गवर्नर हाउस सिटी में खाना और पानी पहुंचाएंगी। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के साथ खड़े होंगे। मेरी यूनिवर्सिटी के तलबा से अपील है, वो अपने मुतासरा भाइयों की मदद के लिए बाहर निकले और मदद करें। शहरी बेफिक्र रहें, हम उनके साथ खड़े हैं। माजूर बच्चों के लिए गवर्नर हाउस में इंतजाम कर रहे हैं कि इलेक्टर KMD को तलब करूंगा। उन हालात में लोगों को मायूस ना होना खुश आइंद बात है। हमें हर हाल में आवाम को सहूलियात देनी है। ये सेल जो है वो रात दिन 24 घंटे 1366 काम करेगा। अगर उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, वो छतों पर बैठा है, तो वो हमें ये शिकायत पहुंचाए, अपनी उसके खाने पीने और रहने का इंतजाम करेंगे। हम किसी हाल में अपने शहरियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। छतों पे फैमिलीज बैठी हैं, 4,500 लोग इस वक्त घरों पर हैं। अगर वहाँ और ज़्यादा बारिशें होती हैं तो हम मीरपुर खास में अपना कैंप बना देंगे। कराची में एक बार फिर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, जिसके बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल कुरंगी, नूरियाबाद, गुलशन हदीद, गुलिस्तान जौहर, मलीर, खोखराबाद, रजाकाबाद, शाह लतीफ टाउन, भैंस कॉलोनी, लांठी, गुलशन इकबाल, स्कीम 33, डिफेंस, PEC, HS, शराय फैसल, गडाब, सुरजानी टाउन और न्यू कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नॉर्थ कराची, गोधरा, इंडस्ट्रियल एरिया, बफर जोन, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर साइट एरिया, मंगोपीर रोड, मेट्रोल गार्डन, IA चंद्रीगढ़ रोड, सदर, तारिक रोड और गुरुमंदिर के अतराफ भी बारिश। मलीर नदी और अतराफ के इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने के बाद कई खानदान नकल मकानी कर गए। शब शुमार गोट समेत नशीबी इलाकों में 500 घरों में बारिश का पानी अब भी घरों से निकाला ना जा सका। मकामी अफराद अपनी मददताब के तहत मुतासिरीन को सहारा दे रहे हैं, जबकि शदीद बारिशों के बायस कटी पहाड़ी के मकाम पर पहाड़ी तोदा सड़क पर गिर गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरने के सबब ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अवाम से घरों में रहने की अपील की है। कराची में जारी मूसलाधार बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बाक होने वालों की तादाद 19 हो गई। हलाकतें ज्यादातर ग्रांट लगने, दीवारें गिरने और नदी नालों में डूबने के बायस हुई। जाँ बाक अफराद में 2 सगे भाई, खवातीन और बच्चे भी शामिल। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 5 अफराद जाँ बाक, जिनमें 3 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। औरंगी टाउन में दीवार गिरने के एक और वाक़े में एक बच्ची जाँ बाक हो गई। शाह फैसल कॉलोनी, शराय फैसल, डिफेंस, नॉर्थ कराची और गिजरी में करंट लगने के वाक़यात पेश आए, जिनमें 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इनमें 2 सगे भाई भी शामिल जो करंट लगने से जाँ बाक हुए। न्यू कराची, गुरुमंदिर और नदी नालों से 2 अफराद की लाशें बरामद जो बारिश के दौरान डूब गए। शहर में जारी बारिशों के नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, ट्रैफिक जैम और निज़ाम जिंदगी मुअत्तल है। महकमा मौसमियात ने कराची में होने वाली बारिश के आदाद शुमार जारी कर दिए। महकमे के मुताबिक बुध के रोज सबसे ज्यादा बारिश औरंगी टाउन में 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। PF बेस में 32 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल पर 18 मिलीमीटर, किमाड़ी में 13, ओल्ड एयरपोर्ट पर 11, यूनिवर्सिटी रोड पर 7.6 मिलीमीटर, DHA में 8 मिलीमीटर, कुरंगी में 6.8, PF मसरूर में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। यूनिवर्सिटी रोड पर 7.6, जबकि औरंगी टाउन में सबसे ज्यादा 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PF बेस पर 32, जिना टर्मिनल पर 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कराची में मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, कराची में शदीद बारिश हुई, ताहम हमारी इंसामिया सड़कों पर मौजूद रही और नकासियाब के काम में मसरूफ रही। अवाम से कहता हूँ, आम तातील है लेकिन फिर भी अवाम नहीं निकले। उनका कहना था, हम अपनी जिम्मेदारी से बखूबी वाकिफ हैं। शहरियों को मुश्किलात से निकालने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं बल्कि पूरे मुल्क को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सामना है। हुकूमत सिंध अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं।
हर मुमकिन कोशिश की जा रही है बारिश के दौरान ज्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया भर में असरात हो रहे हैं। इंतजामिया कल भी मौजूद थी, रोडों पे मौजूद थी। हमने जब आम तातील का कहा था तो ये सब लोग जो नजर आ रहे हैं आपको, आप देखें सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जा रही हैं। इनको घरों में होना चाहिए था। हुकूमत का काम है और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जो जहाँ है वो वहाँ रुक जाए जब तक सड़कें साफ नहीं होती। इसलिए अपने दफ्तर में अगर यहाँ बच्चे खुदा न खास्ता स्कूल में अगर बंद रहे वो बेहतर है, इससे कि आप रोड पे जाके गाड़ी आपकी खराब हो जाए बंद रहे। ये सारी चीजें इंतजामिया के काम करने से हुई ना। ये नाला बह रहा है, साफ हुआ तभी बह रहा है। अच्छा, अगर नाले साफ नहीं किए होते तो मेयर साहब बड़े ही शानदार आदमी है कि 12 घंटे में उन्होंने सारे नाले साफ कर दिए, पानी निकल गया। सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे बारिश के साथ बह गए। सालों की बदउनवान तरीन हुक्मरानी कल की बारिश में सामने आ गई। सिंध हुकूमत अपनी गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं जरूरतमंदी का मुजाहरा करें और लोगों की तकलीफ का एहसास करें। गवर्नर ने जो वादा किया मुश्किल की घड़ी में लोगों के साथ रहेंगे, वो निभाया जाए। मैं मेयर कराची को हदफ तनकीद नहीं बना रहा। मेयर कहते हैं नाला 40 मिलीमीटर निकासी आपकी बारिश की गुंजाइश रखता है। कचरा वक्त पर उठा लें तो ये नाले 40 तो क्या 400 मिलीमीटर बारिश भी बर्दाश्त कर सकते हैं। बारिशों ने गली खोल दी, दावों की पोल पड़ी। तुम्हारे रवैये, पॉलिसी, इक़दाम, तुम्हारी बेहिसी, लाताल्लुकी ने अलग कर दिया है। मान लो इस बात को। ये बहाना ना करें 40 मिलीमीटर के नालों की कैपेसिटी है। कचरा उठ जाए वक्त पे तो 40 मिलीमीटर के नाले भी काफ़ी हैं। 400 मिलीमीटर की बारिश को ले जाएंगे वो। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने MQM रहनुमा फारूक सत्तार के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा फारूक सत्तार अपनी शिकायत वजीर आजम से रखें, मगर सिंध हुकूमत पर बिलावजह गुस्सा निकालें। शजील मेमन ने कहा MQM को अपनी 40 साल हुक्मरानी में करप्शन और इदारों की कोताही को नहीं भूलना चाहिए। कराची को सिंध का दिल करार देते हुए कहा शहर को सिंध से अलग करने का बयानिया कभी कामयाब नहीं होगा और सिंध हुकूमत ने कराची में काबिल तारीफ काम किए। उन्होंने कहा बारिश के बाद रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है। MQM को कुदरती आफात में सियासत से बाज रहना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी से रब्ता हुआ। हर मुमकिन ताउन की पेशकश वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को कराची में मुकम्मल तौर पर फाल रहने की हिदायत दी। खालिद मकबूल ने कराची से बारिश और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। विफाकी इदारों को शहर में मुकम्मल तौर पर फाल करने की अपील की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्रेडफोर्ड की जानिब से यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस पर रिपोर्ट करें हैं काजी कामरान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्रेडफोर्ड के ज़ेरे एहतमाम चीफ ऑर्गेनाइजर आसिफ नसीम राठौर की सदारत में जश्न आज़ादी पाकिस्तान की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के नायब सदर राजा एडी खान और महमूदा नज़ीर और दीगर शुरका ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आया और यौम आज़ादी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तजदीद अहद का दिन है। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा महमूदा नज़ीर को भुट्टो शहीद अवार्ड दिया गया। कैमरा टीम के साथ काजी कामरान, ब्रेडफोर्ड। स्कॉटलैंड के शहर अबार्डन में यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद मकामी रहनुमा जफर इकबाल के ज़ेरे तमाम 9 रोड हॉल जो होटल है वहाँ पर मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में कौंसल जनरल राना समर जावेद, कालम निगार तौफीक बट, लॉर्ड डेविड और स्कॉटलैंड भर से पाकिस्तानी खानदानों ने शिरकत की। ये तकरीब पाकिस्तान की आज़ादी और मुआर के हक में कामयाबी के जश्न के तौर पर बनाई गई। स्कॉटलैंड से देखते हैं राजा अफजाल सदीक की ये रिपोर्ट। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद कौंसल जनरल राना समर जावेद ने कौमी तराने की धुन पर परचम कुशाई की। हॉल में शुरका का जोश व जज्बा मिसाली था। सब्ज हिलाली परचम और मिली नगमों ने शुरका का जोश व खरोश खूब बढ़ाया। मिली नगमों पर बच्चे, खवातीन और नौजवान खूब झूमते रहे। जहां पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी पाइंदाबाद के नारों से हॉल गूंजता रहा। इस मौका पर मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल राना समर जावेद ने अपने खिताब में कहा कि ओवरसीज खास तौर पर स्कॉटलैंड में बसने वाले पाकिस्तानी अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जिसकी मिसाल स्कॉटलैंड भर में जश्न आज़ादी की तकारीब हैं। तकरीब के मेज़बान जफर इकबाल का कहना था कि हम किसी भी ज़बान, मजहब, रंग, बिरादरी, सूबे या इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, सब्ज़ हिलाली परचम सबसे मुक़द्दम है। में बहुत अच्छा था। मेहमान सारे स्कॉटलैंड से आए, स्पेशली कौंसल जनरल साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप जफर इकबाल साहब के बहुत मशहूर हैं कि जिन्होंने सारी कम्युनिटी को
ऑल ओवर द स्क्वाड्रन सबका उनको मौका दिया और उसमें सेम वही एनवायरनमेंट था, जो वही फीलिंग थी जो पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वतन अजीज़ की तरक्की और हर मुश्किल घड़ी में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वतन अजीज़ और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। इस मौका पर चौधरी अब्दुल मजीद, राना हामिद, शाहिद फारूक, राना अंस और मोहम्मद अजहर ने खिताब करते हुए कहा कि इस मरतबा हम लोग जश्न आज़ादी के साथ साथ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की अजीम कामयाबी के तौर पर मना रहे हैं। इस फंक्शन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। पाकिस्तान से मुझे वतन होने का जज्बा फिर से उजागर हुआ है और ऐसा ही लग रहा है जैसे पाकिस्तान में 14 अगस्त ठंडियों और झंडे से मनाते थे। Coming along to Pakistani Independence Day, it's been amazing. इधर Aberdeen में हमने celebrate किया है और बहुत अच्छा लगा because पाकिस्तान की याद आ गई है. Club that organised this event, we had guests from all over the country, from Glasgow, Inverness, Elgin, and even England. So it's been amazing. मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना हिकमत अमली से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है। पाक आर्मी को हम सलाम पेश करते हैं। तकरीब के आखिर में कौंसल जनरल राना समर जावेद ने जश्न आज़ादी का केक काटा। हालिया बारिशों के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बड़ी तबाही, नुकसानात के बारे में DGPDM में जाज़ेब खान ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू की। कहा सूबे भर में छतें गिरने और सैलाबी रैलों की जद में आकर 23 अफराद जाँ बाक हुए। बारिशों के बाद 9 अफराद जख्मी हुए जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ अजला से है। DGPDM के मुताबिक बारिशों के बाद 357 सोलर प्लेट सिस्टम भी तबाह हुए। बलूचिस्तान के दीगर अजला में बारिशों के बाद 83 घर तबाह हुए। तबाह होने वाले घरों में 14 मकान मुकम्मल जबकि 59 को शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमत और PTM ने हमेशा आफात से निपटने के लिए बर वक्त इकदाम की कोशिश की है। इस दफ़ा जो मानसून आपका शुरू हुआ तब से अब तक 23 अमवात हो चुकी हैं जिसमें और 9 इंजरीज हुई हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है उसमें टोटल हमारे पास है 83 घर हैं जिसमें 14 जो हैं वो कम्प्लीटली डैमेज्ड हैं और पार्शली डैमेज्ड हैं वो 69 हैं। जो बारिशों का सिलसिला 18 से 22 तक है उसमें जो अजला मोस्ट अफेक्टेड होंगे वो खुजदार होगा, लसबेला होगा, हब होगा, कुछ रीजन नसीराबाद का है, कोयटा में बारिश है, हल्की है, लेकिन कहीं भी कोई हाइपर एक्टिव एक्टिविटी हम नहीं देख रहे। क्लाउड बर्स्ट का हम नहीं कह सकते। क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा फिनोमिनन है जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया अब तक। आप न्यूयॉर्क की एग्जांपल ले लें, आप दुबई की ले लें, कराची की ले लें, इस्लामाबाद की ले लें। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है।